परवरदिगार आलम ने सिर्फ हाथ की चमड़ियां पुट्टियों की तरह कर दी है। फिर अल्लाह की कसम उसका अब्बा खुद बयान करता है, और दुनिया वालों और लड़कियों और खूबसूरत लड़कियों और हसीनों, सुनो मेरी बेटी की कहानी तो सुनो। कहीं मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ जो वाकया आया किसी और के साथ ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी हदीसिन तवील मसलुल जलीसिस सालिही व जलीसिस सू कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीर। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। सांस है एक रहरवे मुल्के अदम, सांस है एक रहरवे मुल्के अदम। दफातन एक रोज ये जाएगा थम। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिन जुमला तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी पैगंबर आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर हसनैन के नाना मक्का व मदीना के ताजदार इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जो आयत करीमा हज़रात के सामने पढ़ी गई इंशाअल्लाह उसी के तनाजुर में, और जो एक हदीस का कुछ हिस्सा मैंने आप हज़रात के गोशे गुजार किया, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से तौफीक तलब करते हुए, चूँकि
ये कोई बड़ाई या अपनी तारीफ की बात नहीं है, थकावट काफ़ी है, सफ़र भी लंबा लंबा आजकल होना शुरू हो गया है, जिस वजह से आप लोगों से माजरत करते हुए इंशाअल्लाह जो रब ने तौफीक दी कुछ देर आपके हवाले होकर फिर इंशाअल्लाह रुखसत की इजाज़त ले लूँगा। हमें और आपको मुख्तसर अंदाज में यूँ सोचना है कि परवरदिगारे आलम ने जो हमें जिंदगी अता फरमाई कि एक दिन ऐसा था हम कुछ भी नहीं थे, एक दिन ऐसा गुजरा जिसमें हमें और आपको कोई जानने वाला, कोई जिक्र करने वाला, कोई हमारा नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन फिर परवरदिगारे आलम ने अदम से वजूद बख्शा और उस अदम से वजूद बख्शने की एक मकसद भी बतला दिया। जो मकसद परवरदिगारे आलम का है कि इंसानों की तख्लीक का क्या मकसद होता है, उसकी भी वजाहत सूरत ज़ारियात में फरमाई और सूरे दहर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलम ने पहली आयत करीमा के अंदर ये फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसानों पर एक ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि जब इसका कोई जिक्र ही नहीं था, ऐसी चीज ही नहीं थी जिसके जिक्र किए जाते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजूद में लाया और फिर शक्लें बनाई, सूरत बनाई, उसके बाद रूह फूंकी, फिर अक्ल सलीम दिया, दिमाग दिए, फिर अंबिया किराम का सिलसिला चलाया, फिर सहाइफ इब्राहिम, सहाइफ आसमानिया आए और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम क़यामत तक के लिए महफूज किताब उतार दिए। फिर हमारे लिए फरमाया यही तुम्हारा दस्तूर अमल, ये दस्तूर अमल हर एक की शक्ल पे नजर डालेंगे तो ये पता लगेगा हर आदमी की शक्ल अलग अलग हुआ करती है। करिश्मा साजी देखे, परवरदिगारे आलम की कुदरत का तमाशा देखे। दुनिया में इतने भी लोग कोई किसी से मिलते नहीं, शक्ल अलग बनाई, दिमाग भी, सोच भी, ख्यालात भी अलग अलग दी परवरदिगारे आलम ने। ऐलान फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तहकीक की मैंने और लगा जिसके अंदर कोई शक नहीं, ये तेरी सूरत बनी, ये तेरी शक्ल बनी। एक बार अगर कोई आदमी आईने में अपने आप को देखता है, बार बार देखता चला जाता है। आंखों की तारीफ बंदा खुद किया करता है, चेहरे की तारीफ बंदा खुद किया करता है, अपने बालों की तारीफ बंदा खुद किया करता है, जिस्म की तारीफ बंदा करते थकता नहीं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया है मेरी कुदरत और मेरे बंदे, ये तेरी उंगलियां खूबसूरत मैंने बनाई, इन्हीं चमड़ियों में, इन्हीं हड्डियों में सील कर मैंने तेरे नाखून बनाए, कितनी खूबसूरती दी। जिस आदमी का नाखून नहीं मामूली शय है, जिससे हम रात खुजलाते, ग्रह बांधते, ग्रह खोलते, लेकिन अहमियत का अंदाजा तो तब लगेगा आदमी कहता आंख की बड़ी अहमियत है, दिमाग की बड़ी अहमियत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया हर शय जो मैंने तुम्हें दी उसकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम। किसी के नाखून नहीं होते, आदमी बोलता कोढ़ा आदमी है, और नाखून से जो इंसानों की खूबसूरती मिलती। बस इस वक्त मुझे एक वाकया याद आ जाता है, हालांकि वह वाकया ज्यादा बयान करने के दर पे नहीं रहता। एक लड़की थी बड़ी अच्छी शक्ल वाली, बड़ी खूबसूरत, अब्बा अम्मा बड़े मालदार थे, पढ़ाए लिखाए भी उनको।
आला से आला डिग्रियां पाली। अब जितने भी लड़कों का पैगाम आता, इसको इतना गुरूर आया अपनी शक्ल पे, अपनी सूरत पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी डिग्रियों पे, कि हर एक रिश्ते को उन्होंने नेगलेक्ट करती चली गई, हर एक को छोड़ती चली गई अपने हकारत की वजह से। फिर आया एक वो दिन, माँ बाप भी परेशान हो गए, शक्ल भी ठीक है, सूरत भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, डिग्रियों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया करती है, बड़ी नौकरियों का मालिक है, लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार आलम ने सिर्फ हाथ की चमड़ियां बुड्ढियों की तरह कर दी है। फिर अल्लाह की कसम, उसका अब्बा खुद बयान करता है, और दुनिया वालों, और लड़कियों, और खूबसूरत लड़कियों, और हसीनों, सुनो मेरी बेटी की कहानी तो सुनो। कहीं मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ जो वाकया आया किसी और के साथ ना हो। शक्ल भी सूरत भी ठीक थी, उम्र बड़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मार दी तकब्बुर तोड़ने के लिए, उसकी सिर्फ हाथों की चमड़ियां बुड्ढियों की तरह बना दी है। लोग आते बैठ कर देख लेते, पसंद आ जाता, जैसे हाथ पे नजर पड़ती, कहता नहीं नहीं ये तो ठीक है, नहीं चेहरा तो ठीक है, हाथ बुड्ढियों की तरह। अब वो तरसने लगी कि कोई रिश्ता मेरे घर भी आ जाए, मैं भी किसी के घर चली जाऊं और मैं भी अपना घर बसा लूं। बयान करने लगी, क्या लोगो दुनिया की लड़कियों, खूबसूरत लड़कियों, अपनी जवानी पर, अपनी शक्ल सूरत भी कभी भी घमंड न किया करो, वरना मेरी हालत तो देख लो। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने तेरी शक्ल ठीक बनाई, सूरत मैंने खूबसूरत दी, और लोगों जो भी तुम्हें देखे तारीफ पे तारीफ किया चला जाता है, लेकिन इसमें तुम मगन होकर गुरूर में ना आ जाना, घमंड में ना आ जाना, बल्कि मुझे याद करना कि जो रब्बी करीम मुझे दुनिया में इतना हसीन जमील पैदा करने पे कादिर है, जन्नत में फिर हूरीन जो अता करेगा। अल्लाह अकबर, कितनी हसीन जमील होगी जिसके बारे में ये बयान आता है, दुनिया की नजर ने उतनी खूबसूरती आज तक ना देखी हो। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदि बिज़ादारी, आंची खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती दी, लड़कियों ने, औरतों ने उंगलियां काट डाट। मेरे रब का कमाल वो देखो, वहां उंगलियां कटी थी खूबसूरती की वजह से, कहीं गर्दनों पे छुरियां चल जाया करती है, इसी की वजह से। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये शक्ल, ये सूरत मैंने बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया कि लहुम कुलूब, मैंने उसे दिल भी दिया, दिमाग भी दिया, सोचने की ताकत भी दी, ये मेरा कमाल है। फिर तमाम चीजें दी, फरमाया मेरे बंदो और मेरी बंदियों, ये दुनिया मैंने बनाई, आसमान बनाए, सितारे लगाए, सूरज चलाए, चांद को पैदा मैंने किया, तमाम चीजें दुनिया के अंदर फसलें मैंने उगाई, तेरे खेतों में, तेरी बाड़ियों में, तेरे मकानात मैंने खूबसूरत बनवा दिए, तमाम तरह की फल मैंने तुम्हें अता किए, लेकिन और मेरे बंदो और मेरी बंदियों, ये सारी चीजें मैंने तेरे लिए बनाए। किसी ने क्या खूबसूरती अंदाज में कह दिया कि खेतियां सरसब्ज हैं, तेरी ग़िज़ा की वास्ते है।
और जानवर पैदा किए तेरी बका के वास्ते, और चांद सूरज और सितारे है ज़िया के वास्ते, और सब जहां तेरे लिए है पर तू खुदा के वास्ते है। फमा फासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ दलदलाती फिरने वालों, ऐ मकानों की मालिकों, ऐ अमीरों गरीबों और बीमारों और सेहतमंदों जवानों और लड़कियों और लड़कों और बूढ़ों, तमाम की तमाम सुनो। अफासिब तुम, क्या तुम ये ख्याल कर बैठे, क्या तुमने गुमान कर लिए अन्नमा खलकनाकुम अबसन, हमने बेकार तुम्हें पैदा कर दिया, ये सारी चीजें मैंने बेकार दे दी। कोई आदमी दिल्ली का सफर करे, मुंबई का सफर करे, किसी अदर कंट्रीज का सफर करे, कोई ना कोई मकसद हुआ करता है। कोई एक ईंट भी उठाए, एक कंकरी भी उठाए, हम में आप में से कोई आदमी मकसद हुआ करता है क्या रब्बे करीम जो जलाल वाला है, कुदरतों वाला है, वो इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा निजाम बगैर कोई मकसद की कर दी। याद दिलाया परवरदिगार आलम ने, फमा अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये सोच बैठे हो मेरी तरफ लौट कर तुम्हें नहीं आना? तो एक बात और भी याद रखो, चलो सफर करो सूरह मुल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ दलूलन फम्शू फी मनाकिबिहा। सूरह मुल्क उठाओ, वही वो जात है जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को नरम बना दिया। फम्शू फी मनाकिबिहा, इसकी हमवारियों में चलो। वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, उसकी दी हुई रोजियां खाओ, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, जो दुनिया में तेरे हिस्से रखे उसे न भूलो। अपने हिस्से की सारी चीजें अपने हवाले कर अपने आप को ले लो। और फिर आगे फरमाया वइलैहिन नुशूर, फिर तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा, पिंडलियां टकराएगी, लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे, हाय अब्बा अम्मा की आवाज लगाएंगे। अब सबर किधर का चला, आवाज आएगी आ लोगो इला रब्बिका लिल मसाहा, आई मेरी जुदाई का वक्त आ गया। इसमें परवरदिगार आलम ने दो नेमतें अता फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते, नेमतान मक़बूनुन, दो नेमतें ऐसी मिली जिसमें सारे लोग धोखे में पड़े रह जाते। मुराद ये है आदमी टाल मटोल करता है, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, फला दिन से करेंगे। ये सारे मामलात की वजह से आज हमारी मसाजिद वीरान होने की बड़ी वजह ये बनी। और फुलकरी के अहले हदीस कहलाने वाले लोगों, अहले सुन्नत कहलाने वाले लोगों, और कलमा अदा करने वालों, और मुसलमान कहलाने वालों, खुदा इस्लाम को बदनाम न करो।
इसलिए कि निदा आती है मस्जिद से कि मस्जिद मर्सिया खा है कि नमाजी ही न रहे। बड़ी मस्जिद बना ली, इमाम भी अच्छे रख लिए, तमाम चीजों का इंतजाम कर दिए। जिस चीज का इंतजाम नहीं कर पाए वो ये है कि हमने मस्जिद में जाकर सजदे का इंतजाम नहीं कर पाए। तमाम लोगों में ये बेराह रवि आ गई। नौजवान तो इसमें मगन है कि अभी मेरी जवानी है, मैं फलां जगह पे काम किया करता हूं, वक्त नहीं मिलता। हाँ, फिर आएगा एक वक्त वो भी जब तन्हाई की कोठरी मिलेगी, कब्र की तंग जगह मिलेगी, तो याद आएगा मुंबई और दिल्ली का वो सफर और वो बहाने बनाना। आज मैंने यहाँ भी पता किया, हमारी मस्जिद वीरान होती है, नौजवान लोग अपने मोबाइलों में आराम से लगा है, बड़े कम नमाजी मिलते। और याद रख लीजिए, सबसे प्यारी इबादत परवरदिगार आलम की यही नमाज है। अल्लाह की कसम मैं कसम खाए देता हूँ, और लोगों जो ये कहता ये वहाबी, ये देवबंदी, ये अहले हदीस, ये फला है, ये फला है, कब्र के अंदर एक भी सवाल ही ना आएगा किस फिरके से ताल्लुक रखने वाले थे। आज दुनिया में जबान मिली, जितना चाहो गलत इस्तेमाल करो, लोगों को गालियां दे लो, खुदा मैं के जाता हूँ, कलमा अदा करने वालों को बुरा न कहो। कब्र में सवाल यह आएगा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, वमा दीनुक, तेरा दीन क्या है, वमा तकुल फी हादर रजुल। कभी ये पूछा जाता, कभी आपने उलमाए किराम से सुना, पूछा जाएगा आप अहले हदीस थे कि देवबंदी थे कि बरेलवी थे कि बोरी थे कि नक्शबंदी थे कि शिया थे कि सुन्नी थे, ईरानी थे, हिंदुस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, कहाँ के थे? कोई सवाल नहीं, सवाल तीन है। और एक सवाल और भी, कहाँ से सीखे? हमने तो आपने सीख रखे हैं, हमारी जन्नत तो ठेकेदारी में आ गई, मुसलमान हूं बस, विरासत में मिली। अब्बा मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम, अगर किसी गैर की यहाँ पैदा कर देते तो याद करें क्या अकल को इस्तेमाल करके हम और आप मुसलमान हो सकते? मैं कहता हूं नहीं हो सकते। क्यों? जो आदमी मुसलमान होकर नमाज अदा नहीं कर सकते, वो आदमी गैर मुसलमान होकर ये सोचता कि मैं मुसलमान हो जाऊं। अल्लाह की कसम, जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब भी तेरा मामला कभी गंभीर में आ जाए, जब भी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत आ जाए, आओ परवरदिगार आलम की मस्जिद की तरफ दौड़ो, सजदे में सर रखो, अपने रब्बे करीम के सामने तमाम अपनी मुसीबतों का इजहार करो, तमाम परेशानियों का इजहार करो। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इदा हज़बहु अम्रुन फसल्ला, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान होते थे, जब कोई परेशानी आने का खदशा मालूम होता, या जब तेज आंधी चलने लगती थी, जब ये बिजलियां कड़कने लगती थी, बिजलियां चमकने लगती थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर को छोड़कर दौड़कर मस्जिद के अंदर चले जाते थे, और वजू अगरचे बावजू हमेशा होते, फिर भी वजू करते और जाकर मुसल्ले पे खड़ा हो जाते। लगता है आज हम में और आप में किसी के पास मुसीबत है ही, और चौराहे पे बैठकर मौलाना क्या बताऊं, क्या मुसीबत, क्या परेशानी, हर मुसीबत से मैं गुजर रहा हूं,
बहनों की तरफ से अलग परेशानी, सेहत की तरफ से अलग परेशानी, कमाई की तरफ से अलग परेशानी, बहन की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तमाम परेशानियों को जाकर तू मुसलमान होकर नुक्कड़ों पे चौराहों पे बयान करता है। रब्बे करीम के सामने एक दफा नहीं जाता।